हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे विश्व की जो जनजातियाँ हैं, विश्व की जनजातियों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखेंगे। जनजाति जो है तो लोगों का वह समूह होता है। जनजाति लोगों का वह समूह है जिनका जो है मतलब ये सामाजिक रीति रिवाजों समान मतलब तथा ये भाषा तथा जो है ये समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से मतलब घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसे जो समूह हैं उनको कहते हैं मतलब जनजातीय समूह कहा जाता है, ऐसे लोगों के समूह को। और जो मूलाधार यहाँ पर ये मूलाधार कीस्टोन जातियाँ हैं। ये मूलाधार कीस्टोन जातियाँ वास्तव में ये पायनियर या प्राथमिक जातियाँ होती हैं, जो कि होता है क्या है यहाँ पर सामुदायिक जीवन ही इनकी जो है जीवन शैली होती है, और यही कारण है कि ये सामुदायिक जीवन क्षमता को ही निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खाना बदोश जनजाति की। खाना बदोश जनजातियाँ वे जनजातियाँ होती हैं जो पशुओं के चारे और भोजन की तलाश में क्या है जगह जगह भटकते रहते हैं। ये पशुओं के मतलब और अपने ये खाने की तलाश में जो है जगह जगह भटकते रहते हैं, इनको खाना बदोश जनजाति कहते हैं। वैसे तो खाना बदोश जनजाति लगभग जो है सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है तो ये शुष्क क्षेत्रों में ही पाया जाता है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मतलब क्या होता है वहाँ पर इनके भी मतलब जो ये खाना बदोश जनजातियाँ हैं इनके भी खाने का और मतलब इनके जो ये पशु वगैरह होते हैं इनके भी खाने की एक जो है समस्या बनी रहती है। तो ये शुष्क क्षेत्रों में मतलब अधिक पाए जाते हैं, और ये अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां जो है तो प्रमुखता से पाई जाती हैं। अफ्रीका का जो शुष्क क्षेत्र है और मध्य एशिया का शुष्क क्षेत्र है और दक्षिण अमेरिका का जो शुष्क क्षेत्र है उनमें ये जनजातियां जो है तो प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब किसी मौसम में क्या होता है, मौसम में मतलब लोग एक स्थान से छोड़कर ये स्थान छोड़ते हैं और छोड़कर के दूसरी अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा जब मौसम बदलता है मतलब मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। तो इसे मौसमी स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। ये ऋतु प्रवास वाला मतलब ये जो जनजाति वाला टॉपिक है ये मतलब चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब एक जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आर का एग्जाम हो या मतलब कोई भी वनडे एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। तो ये जो ऋतु प्रवास होता है ये क्या होता है कि जब मतलब मौसम बदलता है तो लोग क्या करते हैं मतलब उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जैसे ही फिर उनके अनुकूल मौसम आता है तो वो फिर वापस मतलब पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो इस मौसमी जो इनका ये मौसमी स्थानांतरण होता है इसको क्या कहते हैं, इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर क्या होता है, जब बर्फ गिरने लगती है तो जो जनजाति मतलब जो पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय समूह होते हैं तो वो क्या करती हैं, वो नीचे घाटियों की ओर चले जाती हैं, और फिर पुनः गर्मी का जब मौसम आ जाता है तो वे फिर मतलब फिर से पहाड़ों पर जाकर रहने लगते हैं। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि ये जनजातियाँ जो है ऋतु प्रवास करती हैं। भारत में ये मतलब पूछ लिया जाता है कौन सी मतलब भारत में कौन सी जनजातियों में ऋतु प्रवास पाया जाता है या ऋतु प्रवास करती हैं, तो ये गद्दी, बकरवाल और भोटिया को याद रखेंगे, ये भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पिग्मी जनजाति की। पिग्मी जनजाति जो है तो ये विस्तृत रेखी अफ्रीका से कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली मुख्यतः जो है ये शिकारी और ये मतलब संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, और उन झोपड़ियों को क्या कहते हैं, तो उनको मोंगुलस कहा जाता है। ये जो मतलब इनके द्वारा जो ये पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको मोंगुलस कहते हैं। ये पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर बनाई जाती है, और यह जनजाति जो है तो काले नाटे कद की निग्रीटो जो ये निग्रीटो प्रजाति की होती है। ये जनजाति के लोग जो होती हैं तो काले होते हैं, और इनका मतलब कद जो है मतलब हाइट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नाटे कद के लोग होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एस्किमो की। एस्किमो जनजाति जो है तो ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड की टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली मंगोलाइड प्रजाति है। इसका मुख्य व्यवसाय जो है शिकार ही है, और यह जनजाति जो है हार्पून नामक शस्त्र या मतलब क्याक नाव की मदद से मछलियों का शिकार करते हैं। ये जिस मतलब नाव की जो है नाव की सहायता से मछलियों का शिकार करती हैं उसको ये क्याक कहते हैं, और क्याक ये हार्पून कहते हैं। उसको क्याक ये नाव
और ये हार्पून नामक एक मतलब शस्त्र होता है, इसकी सहायता से क्या है ये जनजाति जो होती है तो ये मछलियों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट है इनुइट। इनुइट एस्किमो प्रजाति का मतलब ये इनुइट जो है तो ये एस्किमो प्रजाति जो है, एस्किमो प्रजाति इसी का ये स्थानीय नाम है। ये जो मतलब एस्किमो प्रजाति है इसी का ये दूसरा नाम क्या है, इसको मतलब स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इनुइट कहा जाता है। एस्किमो प्रजाति को ही स्थानीय भाषा में ये इसका स्थानीय नाम है। और इनके द्वारा जो बनाए गए बर्फ के मकान होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको इग्लू कहते हैं। ये मतलब बर्फ के मकान बनाते हैं, उसमें रहते हैं बर्फ के मकान में, तो बर्फ के मकान को क्या कहते हैं, इनको इग्लू कहते हैं। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कि कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, रूस और ये अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित हैं। नेक्स्ट है मसाई। मसाई जनजाति के लोग जो पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरीय तंजानिया और तथा ये जो है पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक रूप से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो होता है तो ये पशुपालन ही होता है। किसका, मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं। मसाई जनजाति जो है झोपड़ियों में रहते हैं जिनको ही क्राल कहा जाता है। मसाई जनजाति के लोग जो मतलब लोग जो हैं जो झोपड़ियाँ बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं अपना, तो उनको ये क्या कहा जाता है, क्राल कहा जाता है। नेक्स्ट है बुशमैन। बुशमैन जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है तो ये कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में निवास करती है। और निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये इस्वातिनी, बोत्सवाना, नामीबिया, ये इन क्षेत्रों में इनका मतलब निवास है। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय जो है तो आखेट और जंगली वनस्पति संग्रह करना है। ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक जो होती है तो ये बुशमैन जनजाति है, इसका क्या कहलाती है, चावल कहलाती है। नेक्स्ट है जूलू। जूलू ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। जूलू जो है तो ये कबीलों और अंग्रेजों के मध्य जो है तो ये 1879 ईस्वी में ये इंसा डलवाना का युद्ध हुआ था, इनके द्वारा ये लड़ा गया था। इंसा डलवाना का जो युद्ध हुआ था तो ये जूलू कबीलों और किसके मध्य में, अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। कब, 1879 में। 1879 में ये लड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है अगर ज़्यादा डीप में एग्जामिनर मतलब पेपर बनाता है तो। ये मूलतः जो है तो खाद्यान्न उत्पादक, कृषक व पशुपालक होते हैं। नेक्स्ट है सीमांग। सीमांग जो है जनजाति ये मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी, सीमांग। ये निग्रीटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनका जीवन जो है तो वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है सकाई जनजाति। सकाई जनजाति जो है तो ये मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में और इंडोनेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी, सकाई जनजाति। सकाई जनजाति जो है तो ये आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। सकाई जनजाति जो है तो ये आखेट के लिए एक मतलब ये ब्लो पाइप का मतलब प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पपुआन। पपुआन जो है तो ये पपुआ न्यू गिनी द्वीप प्रशांत महासागर में निवास करने वाली जनजाति है। और यह जनजाति जो है तो पशुपालन और कृषि मतलब करती है। पपुआन जो है खूंखार प्रवृत्ति के और अंधविश्वासी लोग होते हैं। इनमें मतलब अंधविश्वास सब भी जो है मतलब अधिक व्याप्त रहता है ये जो पपुआन जनजाति है, और ये काफ़ी मतलब खूंखार भी होते हैं। नेक्स्ट है सामी जनजातियाँ या लैप्स जनजातियाँ। ये प्रमुख रूप से जो है उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को जो है तो फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है बद्दू जनजाति। बद्दू जो है तो अरब के मरुस्थल में मुख्यतः कहाँ पर, सऊदी अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। ये कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है और इनका संबंध जो है तो ये आर्मीनाइड एवं भूमध्य सागरी काकेसाइड प्रजाति से है। नेक्स्ट जो कौन सी है, नेक्स्ट है बोरा जनजाति। बोरा जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू एवं कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं तथा ये लड़ाकू एवं निर्दयी स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो है तो ये मध्य एशिया में ये किर्गिस्तान में जो है कहाँ पर, ये पामीर पठार और तियान शान पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करती हैं। किर्गिज जनजाति जो है तो ये ऋतु प्रवास करने वाले और पशुचारक जलवासी होते हैं।
एक तो यहाँ पर अभी हमने जो भारत के मतलब जो जनजाति समूह ऋतु प्रवास करने वाले थे उनमें कौन कौन थे, उनमें थे गद्दी, बकरवाल, भोटिया, ये थे। और यहाँ पर ये कौन सी है, खिरगिज जो है, तो ये भी मतलब ऋतु प्रवास करने वाली एक जनजाति है। ये लोग जो है तो अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको यूर्त कहा जाता है। जो मतलब गोलाकार तंबू बनाते हैं अपने रहने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, यूर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है यूपिक। यूपिक जनजाति जो है तो ये पूर्वी रूस और ये पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति जो है तो स्लेज कुत्तों के द्वारा मतलब एक खींची जाने वाली गाड़ी होती है उसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट है यूकागीर। यूकागीर जनजाति जो है तो ये उत्तर मतलब पूर्व साइबेरिया के जो ये वर्खोयास्क और ये स्टेन बाय पर्वत के मध्य रहने वाली ये मंगोलाइड प्रजाति है। कौन सी, यूकागीर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है माया जनजाति। माया जनजाति जो है तो ये मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। माओरी जनजाति जो है तो ये मुख्यतः कहाँ पर, न्यूजीलैंड के ये पोलिनेशियन आदिवासी हैं और इनका प्रमुख व्यवसाय जो है तो कृषि और वन संसाधन है। नेक्स्ट, विश्व की अन्य जनजातियों में जो है तो ये फुलानी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये पश्चिम अफ्रीका। बंतू जनजाति का निवास स्थान जो है तो ये पूर्वी मध्य कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका। नूबा जनजाति का निवास स्थान जो है तो ये कहाँ पर है, ये सूडान, मतलब ये सूडान। और बिद्दा जनजाति का निवास स्थान जो है तो ये श्रीलंका में। बर्बर जनजाति का निवास स्थान जो है तो मोरक्को सहित ये उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है। एनु जनजाति का निवास स्थान जो है तो ये जापान के क्षेत्र में, तथा एटा जनजाति का निवास स्थान जो है तो ये कहाँ पर, फिलीपींस है। भारत की प्रमुख जो जनजातीय समूह है उसमें कौन कौन से हैं, भारत के जो प्रमुख जनजातीय समूह है उसमें है उरांव, गोंड, कोल, संथाल, भील। और दक्षिण भारत की जो है कौन सी, दक्षिण भारत में कौन सी जनजातियाँ आती हैं, वही तमिलनाडु वाली कौन सी, टोडा। ये मतलब भारत में मुख्यतः कहाँ पर, तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जिप्सी लोग जो है, जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान भारत है। जिप्सी जनजाति जो है तो इसका मूल निवास स्थान क्या है, भारत है। और जिप्सी लोगों की उत्पत्ति जो है भारत की ये डोम जाति निम्न जाति से मानी जाती है। पृथ्वी के तल पर जो है प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव लगभग ये 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को जो है तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो है तो इसको मानव जाति का जन्मस्थल, मतलब इसको जन्मस्थल कहा जाता है मानव जनजाति का, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में मतलब की जाती है। और इस प्रजाति के बाल जो होते हैं तो सीधे तथा घुंघराले। आंखों का रंग कैसा होता है, तो ये गहरा नीला से कैसा भूरा तक होता है। कपाल सूचकांक जो इनका मतलब 80 से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है हॉबेल तथा एलियट स्मिथ, मतलब ये हॉबेल तथा जो एलियट स्मिथ ने इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया था, जिसके नाम है नार्डिक, अल्पाइन और ये भूमध्य सागरी। इस प्रजाति की संख्या विश्व में जो है सर्वाधिक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, मंगोलाइड प्रजाति का मुख्य विस्तार जो है तो मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। ये पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। ये लघु कपालिक होते हैं और ये निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं। ये जो है तो निग्रोइड प्रजाति के लोग मतलब होते हैं काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान जो है कहाँ पर, तो ये अफ्रीका महाद्वीप ही है। और मानव प्रजातियों के सबसे नवीनतम जो है तो ये क्रो-मैग्नान मानव है। क्रो-मैग्नान मैन को समझा जाता है सबसे नवीनतम प्रजातियों में। इनका अस्तित्व वर्तमान में आधुनिक मानव मतलब होमो सेपियंस के ठीक पहले था। 1868 में ये फ्रांस की जो है डोर्डेन क्षेत्र में प्रथम बार जो है इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। आज से लगभग 40,000 से लगभग आज से जो है 40,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक इनका अस्तित्व जो है माना जाता है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो विश्व की मतलब कुछ ये जो जनजातियाँ हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पिग्मी जनजाति जो है तो इससे संबंधित क्षेत्र मुख्यतः जो है तो ये कांगो बेसिन है। कांगो बेसिन में इसका निवास है। नेक्स्ट है एस्किमो या इनुइट, इसको कहते हैं, तो ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट है मसाई जो है तो ये कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है बुशमैन जनजाति, तो बुशमैन जनजाति जो है तो ये कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है जूलू जनजाति, तो जूलू जनजाति कहाँ पर, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी होते हैं। सेमांग जनजाति जो है तो ये मलेशिया के निवासी होते हैं। और सकाई जनजाति जो है तो ये कहाँ की, ये मलय प्रायद्वीप
यूरोपियन क्षेत्र के निवासी होते हैं। नेक्स्ट है पपुआन। पपुआन जो है जनजाति, तो ये पपुआ न्यू गिनी के निवासी हैं, मतलब पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और बद्दू जनजाति जो है तो ये अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है बोरा जनजाति। तो ये बोरा का जो निवास स्थान है तो ये अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया क्षेत्र है। नेक्स्ट है खिरगिज। खिरगिज जो है तो ये मध्य एशिया के निवासी हैं। यूका गिर जो है तो ये उत्तर पूर्व साइबेरिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माया जनजाति समूह, तो ये मध्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माओरी जनजाति, जो ये न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फुलानी जनजाति, तो इनका मतलब निवास स्थान जो है तो कहाँ पर, ये पश्चिम अफ्रीका में है। नेक्स्ट है बंतू। बंतू का जो निवास स्थान है तो पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है बेद्दा जनजाति, तो ये श्रीलंका के क्षेत्र के निवासी हैं। नेक्स्ट है एनु जनजाति, तो ये कहाँ पर, ये जापान के क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। नेक्स्ट है बर्बर जनजाति, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। नेक्स्ट है नूबा जनजाति, तो ये कहाँ पर, ये सूडान के क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। नेक्स्ट है बोरो। बोरो जनजाति जो है तो ये इसका निवास स्थान है कहाँ पर, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है, ब्राज़ील में इसका निवास स्थान है, ब्राज़ील क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खाना बदोश जनजाति के जो लोग हैं तो ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं किस क्षेत्र में सर्वाधिक, तो ये रहते हैं जहाँ जो शुष्क क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो खाना बदोश जनजाति हैं। तो इसके अंतर्गत है यहाँ पर ये अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका के शुष्क क्षेत्र में जनजातियाँ जो हैं तो प्रमुखता से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है। ऋतु प्रवास का शब्द जो है तो ये किसके लिए उपयोग होता है। ये जानवरों के झुंड स्थानांतरित करने के लिए, या मनुष्य की नौकरी तलाश में स्थानांतरित होने के लिए, या मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर, या खाना बदोशों का स्थानांतरण, किसके लिए ये ऋतु प्रवास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी, मानव एवं उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। नवीनतम यहाँ पर किसको समझा जाता है, तो नवीनतम सबसे यहाँ पर समझा जाता है किसको, क्रो-मैग्नन मानव को। किसको, क्रो-मैग्नन मानव को। यहाँ पर जो है ये क्रो-मैग्नन मानव जो है इसको सबसे नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है। ये पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी जो था तो इसका प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, ऐसा कि इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी, 15 करोड़ वर्ष पूर्व में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है तो ये किसके बीच की इसको कड़ी माना जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स को। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है साइंस में भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसके किसके बीच की कड़ी है, तो वहाँ पर कई दे देता है ऑप्शन में, उभयचर या पक्षियों के बीच की, या स्तनधारियों या पक्षियों के बीच की, इस प्रकार से जो है वहाँ पर ऑप्शन दे देता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है तो ये किसके बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि इसको अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप जो है तो इसको मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। किस प्रजाति के जो है सदस्य हैं तो इनकी संख्या सर्वाधिक है। तो संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है किसकी, जो काकेसियाई प्रजाति के सदस्य हैं। जो काकेसियाई प्रजाति के सदस्य हैं इनकी संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ये जनजातीय समूह दिए हैं, ये देश बताना है कौन सा जनजातीय समूह का संबंध किस देश से है।
तो यहाँ पर यहूदी को तो हम देखते ही मतलब लगा सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, यहूदियों का संबंध जो है मतलब इजराइल से है। बाकी टेडा जनजाति जो इसका संबंध है कहाँ से, लीबिया से। टेडा जनजाति जो है मतलब टेडा जो ये मतलब जो जनजातीय समूह दिए हैं, तो टेडा जनजाति का समूह मतलब है कहाँ से। बाकी यहाँ पर यदि टोडा होता तो फिर ऑप्शन में भारत या तमिलनाडु वगैरह कुछ मतलब दिया रहता, भारत दिया रहता है। यहाँ पर देशों की बात यदि होती तो भारत दिया रहता है, यदि मतलब राज्यों वाले में बात होती केवल यदि हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते तो फिर वहाँ पर जो है टोडा जनजाति के लिए तमिलनाडु दिया रहता। तो टेडा कहाँ से, लीबिया के निवासी हैं। बेजा जनजाति समूह जो है तो ये कहाँ पर, मिस्र में है। बाकी लूर ये कहाँ पर है, ये ईरान में है। तो यहाँ पर इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। जिप्सी लोगों का जो है मूल स्थान क्या था, भारत था। जिप्सी लोग जो है मूल मतलब स्थान इनका भारत था। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति मतलब या निम्न जाति से मानी जाती है। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति जो है तो किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति जो है ये मतलब पाई जाती है कहाँ पर, तो ये कांगो नदी घाटी में। कहाँ पर, कांगो में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पिग्मी जनजाति वे विषुवत रेखी अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है या शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर रहता है और ये पेड़ों पर झोपड़ियां बनाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको मोंगुलस कहा जाता है। नेक्स्ट है पिग्मी निवासी हैं कहाँ की। तो अभी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन देखा है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। कहाँ के निवासी हैं, निवासी हैं अफ्रीका के। निवासी हैं कहाँ के, अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। पिग्मी जो है किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो पिग्मी पाए जाते हैं कहाँ पर, विषुवत रेखीय वन में। कहाँ पर, विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब ये जो 4 प्रकार की झोपड़ियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ पर बताना है पिग्मियों के घर कौन से हैं। तो पिग्मियों के घर इनमें से कौन से हैं, पिग्मियों के घर कौन से हैं। पिग्मी घर बनाते थे कहाँ पर, वृक्ष पर, और इस प्रकार से मतलब ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बनाते होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। कौन सी जनजाति जो है, तो यहाँ पर ये घुमक्कड़ नहीं है। तो मसाई भी घुमक्कड़ है, कज्जाक भी घुमक्कड़ है, बाकी लैप्स भी घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ नहीं है। तो यही पिग्मी जनजाति जो है तो ये घुमक्कड़ नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये जो है शिकारी होती हैं और खाद्य संग्राहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। बताना है कौन सा यहाँ पर जो है तो सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, तो पहला है एस्किमो। एस्किमो तो ये कहाँ पर, कनाडा के। बाकी उरांव जापान में नहीं, लैप्स भारत में नहीं, गोंड अफ्रीका में नहीं। ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी जनजातीय मतलब हैं जनजातियाँ कहाँ की, तो ये कहाँ की हैं, सभी हैं जनजातीय समूह कहाँ के, भारत की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। एस्किमो जो है तो ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती हैं। बाकी उरांव भारत में आदिवासी जनजाति है। लैप जो है ये तो यूरोपीय टुंड्रा मतलब यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती है, बाकी भारत में भी है। गोंड जो है भारत में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बताना है कौन सा यहाँ पर जो है तो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है यहाँ पर कौन सा, बुंदू जो है ये सहारा में नहीं, एस्किमो ना अमेजन बेसिन में, पिग्मी ना ही इरावती बेसिन में। बाकी यहाँ पर यही वाला सही सुमेलित है कि बुशमैन जो है तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बुशमैन जनजाति। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मी जो है तो ये मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में, और बुंदू जो है तो ये पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रों में, जबकि बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाती हैं। बुशमैन जनजातीय समूह कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये जनजातीय समूह है, ये देश है। बताना है कौन सा जनजातीय समूह जो है किस देश में निवास करता है। तो एस्किमो जनजाति समूह जो है तो निवास करती हैं कहाँ पर,
ये कनाडा और कहाँ पर, ये ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में कहती हैं। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड का टुंड्रा प्रदेश नहीं है, तो हो जाएगा कनाडा। बाकी मसाई जनजाति जो है, तो ये कहाँ पर से संबंधित है, मसाई जनजाति का संबंध है कहाँ से, केन्या से। और बद्दू जनजाति जो है, तो इसका संबंध है कहाँ से, सऊदी अरब से। बाकी बुशमैन जनजाति, तो ये कहाँ से, बोत्सवाना में इनका निवास स्थान है, बोत्सवाना का। और जो मतलब नामीबिया वाला और जो कुछ ही मतलब दक्षिणी अफ्रीका का कुछ भाग है, उसमें भी ये पाई जाती हैं बुशमैन जनजाति। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मतलब देख चुके हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, बस यही जनजातीय समूह और उनसे संबंधित मतलब जो क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो जो है, तो ये निवासी है कहाँ के, एस्किमो जनजाति निवासी है कहाँ की, तो ये कनाडा के, अभी बिल्कुल देख चुके हैं, कनाडा के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये जनजातीय समूह है, ये इनसे संबंधित क्षेत्र है, बताना है कौन सा जनजातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खिरगिज जनजाति समूह जो इसका संबंध है कहाँ से, मध्य एशिया से। खिरगिज जनजाति समूह का संबंध है मध्य एशिया से। बुशमैन का कालाहारी से, अभी बिल्कुल देख चुके हैं। और बद्दू जनजाति जो है, इसका संबंध है कहाँ से, इसका संबंध है अरब से। बाकी एनु जनजाति समूह जो है, ये संबंधित है कहाँ से, जापान से, इसका संबंध है जापान से। तो यहाँ पर जो है मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि एक तरफ ये मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन है और एक तरफ जो है उनसे संबंधित जो है क्रियाकलाप दिए हैं, बताना है मतलब किस ध्रुवीय क्षेत्र के साधन से कौन से संबंधित जो है क्रियाकलाप है। तो क्या यहाँ पर जो है, अभी हम जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो क्या यहाँ पर क्या थी, क्याक जो है, तो ये क्या थी, ये क्याक जो थी, तो ये एक शिकार हेतु सक्रिय नाव होती थी, जिसमें ये मतलब शिकार करते थे। बाकी स्लेज जो है, तो ये किसको कहा जाता है, स्लेज जो ये मतलब कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली एक मतलब गाड़ी होती है, ये बर्फ पर मतलब खींची जाती है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर ये बर्फ पर कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी होती है। ये मतलब जनजातीय समूह होते हैं, इसका ये अपना उपयोग करते थे। बाकी ये इसको कहती है स्लेज। बाकी यूनियाक जो है क्या है, यूनियाक जो ये परिवहन हेतु मतलब नाव होती है। ये भी इसका भी प्रयोग जो है कौन, तो जनजातीय समूह ही करते थे मछली पकड़ने में और अपने मतलब ये शिकार वगैरह जो ये अपना मतलब पानी में करते थे, मछली पकड़ने के लिए खासकर इसका प्रयोग जो है करते थे। नेक्स्ट है इनुइट। इनुइट जो है क्या है, तो इनुइट जो कहते हैं कि इसको, ये बर्फ के मकान का, इस ये भी मतलब ये जो है जनजातीय समूह होते हैं, यही बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट, और इनको मतलब ये क्या, ये जो है मतलब यहाँ पर ये क्या था कि ये क्वेश्चन यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ये मतलब सही नहीं दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर ये इनुइट जो है, तो एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम है। इनके द्वारा ये बनाए गए बर्फ के मकान जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बाकी यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर मतलब लिख रहा है इनुइट और इसको लिख रहा है बर्फ का मकान। तो ये इनुइट मतलब जनजातीय समूह है और ये बर्फ के मकान बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी मतलब यहाँ पर एक तरफ ये जनजातीय समूह है, दूसरी तरफ देश लिखे हुए हैं, बताना है कौन सा जनजातीय समूह जो है किस देश से संबंधित है। तो बुशमैन का संबंध कहाँ से है, बुशमैन का मतलब संबंधित है कहाँ से, ये नामीबिया क्षेत्र से। और बद्दू जनजाति जो है, तो ये कहाँ है, ये सऊदी अरब क्षेत्र में पाई जाती है। बाकी मसाई जनजाति जो है, तो ये कहाँ पर, ये केन्या क्षेत्र में पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पर, तो ये कांगो बेसिन के निवासी हैं। पिग्मी जनजाति जो है, तो निवासी है कहाँ की, कांगो बेसिन की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये सीमांग लोग जो है कहाँ के, घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। सीमांग लोग कहाँ के, घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो ये रहते हैं कहाँ पर, ये रहते हैं मलेशिया के जो उष्णकटिबंधीय घने मतलब जंगल होते हैं, वहाँ पर ये सेमांग लोग रहते हैं और ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है यही सीमांग जो इंडोनेशिया वाला दिया है। बाकी बर्बर मोरक्को में, इनुइट ये कनाडा वाला, बेद्दा
श्रीलंका से संबंधित है, ये सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। ये कहाँ की जो है मतलब ये सेमांग इंडोनेशिया की नहीं बल्कि कहाँ की? मलेशिया की जनजाति है। नेक्स्ट है जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यहाँ पर किससे? इसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र से। ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र के निवासी हैं जूलू जनजाति। ये अपनी मतलब संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है किसका सुमेल मतलब नहीं है, किसका सुमेल जो है सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना है बुशमैन जो है, तो यहाँ पर ये कहाँ किसके निवासी हैं? यहाँ पर बुशमैन ये निवासी हैं किसके? तो ये कलाहरी मरुस्थल की जनजाति है, बल्कि यहाँ पर मतलब ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन जो है थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले दिए हैं, तो इसलिए देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बुशमैन जो है तो ये कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। हालांकि ये दक्षिण अफ्रीका संघ अर्थात ये दक्षिण अफ्रीका में भी इनकी संख्या पाई जाती है। एनु जापान में, मसाई जो है केन्या में, एवं पपुआंस जो है पपुआंस या न्यू गिनी में पाई जाने वाली जनजाति है। और मतलब जो ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर कोई भी सही नहीं है। बुशमैन जनजाति जो है तो ये यहाँ पर ये बोत्सवाना में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? कौन सा क्षेत्र है जिसको आप मतलब बुशमैन जनजाति जो है इससे संबंधित करेंगे? इसको पूर्वी अफ्रीका को, या सहारा रेगिस्तान को, या न्यूजीलैंड को, या कालाहारी मरुस्थल को? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसको? कालाहारी मरुस्थल को बुशमैन से संबंधित करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कौन सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पर बताना है सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित है हेमाइट जो है ये युगांडा वाला भी गलत है। सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बाकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुशमैन ये बोत्सवाना, यही वाला सही सुमेलित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाई जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा एक यहाँ पर जो है तो सही सुमेलित नहीं है। तो मध्य एशिया के क्षेत्र में मतलब ये अल्पाइन जनजाति जो है, मध्य एशिया के क्षेत्र में ये जो मतलब अल्पाइन जनजातीय समूह पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये कांगो बेसिन में जो है तो ये मतलब कौन सी पाई जाती है? निग्रीटो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये मध्य पूर्वी यूरोप और ये पश्चिमी मध्य एशिया में कौन सी अल्पाइन जनजाति पाई जाती है? कांगो बेसिन में ये पिग्मी जनजाति, कालाहारी में बुशमैन, और स्कैंडिनेविया में कौन सी? नार्डिक, और ये जो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी? ये निग्रीटो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बताना है कौन सा जो है यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किर्गिज जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये मध्य एशिया में, ये वाला सुमेलित है। बाकी मसाई जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं मिलती है। मसाई जनजाति जो है यहाँ पर ये पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में निवास नहीं करती है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ये पूछ रहा है नहीं है तो यही वाला नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मसाई जनजाति के लोग ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि कहाँ पर? ये पूर्वी अफ्रीका के जो है केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है कि मसाई जनजाति जो है तो ये जाम्बिया के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बाकी यहाँ पर मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, ना कि कहाँ पर? जाम्बिया में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें जो है ये कुर्दिश लोग रहते थे? ये भूतपूर्व जो सोवियत संघ था उसका भाग था, और इसमें ये कौन से? कुर्दिश लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर मतलब ये जो ऑप्शन में दिए हैं तो यहाँ पर ये आर्मेनिया भी था और ये जॉर्जिया भी था। तो देखते हैं यहाँ पर, देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
सोवियत संघ के विभाजन, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था तो उसके बाद ये बने आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान एवं तुर्कमेनिस्तान में कुर्दिश लोग रहते हैं। अधिकांश कुर्दिश लोग जो है तो कहाँ पर, ये ईरान, इराक, तुर्की एवं सीरिया में निवास करते हैं। पूर्व सोवियत संघ का भाग जो आर्मेनिया में कुर्दिश लोग मुख्यतः रहते हैं। तो ये मतलब सभी जगह रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मतलब ऑप्शन जो है तो ये सही नहीं दिए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्यूट लोग नहीं पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, बाकी ये स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा एक जो है यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं फुलानी, ये पश्चिम अफ्रीका में ये वाला सुमेलित है, मतलब ये फुलानी जनजाति जो है तो कहाँ पर, ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी बंटू जनजाति जो है तो ये सहारा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और मसाई जनजाति जो है तो पूर्व अफ्रीका में, और नूबा ये कहाँ पर, सूडान में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा यही वाला ऑप्शन बी, क्योंकि यही वाला सही सुमेलित नहीं है। यही पूछ भी रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश जो है तो किसके लिए ये लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, अलास्का या स्कैंडिनेविया या ग्रीनलैंड या आइसलैंड, कौन सा इसके लिए प्रसिद्ध है लैप्स जनजाति के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया जो है ये प्रसिद्ध है लैप्स जनजाति के लिए। इसके अंतर्गत ये उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस की ये कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के जो है मूल निवासी संबंधित हैं। ये किसमें, मतलब प्रजातीय वर्गों में से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो है तो संबंधित हैं। तो इसका संबंध ना आस्ट्रिक से है, इनका संबंध जो है तो ये ना आस्ट्रिक से है ना कॉकेसाइड से है। देखते हैं इनका संबंध है किससे, इनका संबंध है मंगोलाइड से। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मंगोलाइड प्रजातीय वर्ग से है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो पिग्मी जनजाति का मतलब जो निवास स्थान है ये कांगो बेसिन है, करेक्ट है। अंगामी जनजाति ये नागालैंड में पाई जाती है राज्य में, ये भी करेक्ट है। एनु जनजाति जो है तो ये जापान क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। बाकी ये किर्गिज जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, ये सूडान में नहीं पाई जाती है। किर्गिज जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, ये मध्य एशिया की एक जनजाति है, ना कि कहाँ की, सूडान की। तो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी। बाकी ये अंगामी जनजाति वाला जो है याद रखेंगे, ये नागालैंड वाला ये बहुत पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, मध्य एशिया में, ना कि कहाँ पर, सूडान में। किर्गिज या इसको खिरगीज भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है कौन सा, मसाई जनजाति के लोग जो हैं ये मध्य पूर्वी मतलब अफ्रीका में पाए जाते हैं, करेक्ट है। और उत्तरी तंजानिया वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर सकाई जो है तो ये कहाँ पर, ये मलय प्रायद्वीप और मलेशिया में पाए जाते हैं, ये भी सही सुमेलित है, ये भी करेक्ट है। बाकी किर्गिज या खिरगीज जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, ये मध्य एशिया में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। बाकी बोडोमैन या बद्दू जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, ये मतलब अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है, ये भी यहाँ पर। तो चारों करेक्ट लग रहे हैं हमको। बाकी यहाँ पर तो चारों सही लग रहे हैं। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं मतलब बेमेल है, हमको तो यहाँ पर चारों करेक्ट लग रहे हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ई। यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मसाई जनजाति के लोग जो है तो पूर्वी अफ्रीका के ये केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं, ठीक है। सकाई मलय प्रायद्वीप मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। ये किर्गिज या खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। बेडुइन या बद्दू जनजाति जो है तो ये अरब प्रायद्वीप और अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन जो है मतलब सही नहीं दिए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा एक युग्म जो है तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अलास्का में ये कोरियाक नहीं पाई जाती है जनजाति,
अलास्का और ग्रीनलैंड में कोई और पाई जाती है, ना कि कोरियाक। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है। बाकी बोर्निया में पुनान पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाला, और स्वीडन और फिनलैंड में ये कौन सी लैप्स जनजाति। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये कोरियाक जनजाति जो अलास्का में नहीं, कहाँ पर, बाकी अलास्का में नहीं बल्कि कहाँ पर, ये रूस की स्थानीय जनजाति है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। यह जनजाति मूल रूप से रूस के सुदूर पूर्व में ये कमचटका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करती है। वर्ष 2010 के रूस की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी जो थी तो कितनी थी, 7,953 थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। मतलब भले ही एक ही बार पूछा गया लिखा है, बाकी जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई प्रकार से पूछा गया है। तो इनको क्या कहते हैं, जैव समुदायों के भीतर और समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुल प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को कहते हैं क्या, कीस्टोन प्रजातियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कीस्टोन प्रजातियां एक अग्रणी या मूल प्रजातियां हैं, चूंकि ये सामुदायिक जीवन उनके जीने का तरीका है, अतः वे समुदाय अन्य प्रजातियों की क्षमता तय करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।